आप लोगों को बता दूं कि 21 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को हम उसी के पथ पे चलकर हम जा रहे हैं सोनपुर से पटना। और पटना यानी गांधी मैदान हमको जाना है, बट हमें जाना पड़ेगा दीघा ब्रिज और वहाँ से हमें मतलब नॉर्मल रोड को लेकर जाना पड़ेगा। तो अभी हम इसी पे रेलवे ट्रैक पे चलकर और अभी पहुँचे हम भरपूरा पहलेजा घाट। और इसके बाद से हमें सामने जाना है और अभी मतलब 21 किलोमीटर हमें चलने के लिए 4 घंटा 48 है। तो चलते हैं और कोशिश करेंगे कि थोड़ा पहले पहुँचे। अभी तक हमने ना सुबह से खाया है और ना ही पानी भी पिया है। बाद में कहीं एक जगह पानी पी ले रहे होंगे उसका तो कोई अलग बात है, लेकिन सुबह जब उठे उसी समय हम अपना मुंह फ्रेश किए और उसके बाद से अपने गांव से ट्रेन धरकर आए सोनपुर तक। तो हमें वहाँ आने तक 12:48 या 1 बजे कुछ वैसा टाइम हो गया। और उसके बाद से हमने सोचा कि आज हम पैसा रहते हुए पैसा को बचाना सीखें। मात्र 70 रुपये खाती हम 4 घंटा बाद 4 साढ़े 4 या 5 घंटा मान लीजिए 5 घंटा अपना समय बर्बाद करने वाले हैं। तो देखते हैं इस सफ़र में क्या होता है। और हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद जितने भी स्टेशन पड़ेंगे हर चीज़ को आपको नोटिफिकेशन में देता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। तो अभी हम ये पैर का पेड़ है और इसी के नीचे छां है, आराम कर रहे हैं। और उसके बाद से सामने वहाँ पे पानी है जो ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसकी वजह से वहाँ पे पानी है। और वहाँ पे थोड़ा पानी पिएंगे क्योंकि ज़्यादा प्यास लग गया है। तो भाई पानी नेसेसरी है कि पानी पीना पड़ेगा। और पानी पीने के बाद से फिर हम बढ़ेंगे उससे आगे। तो अभी नहीं तो आगे जाएंगे तो मान लीजिए अब जो दीघा पुल है उसको अंडर तो हम जा नहीं सकते क्योंकि उधर से भी ट्रेन आएगा इधर से भी ट्रेन जाएगा। इसीलिए जो वहाँ से हाईवे गया है उसी हाईवे को फिर हमें फॉलो करना पड़ेगा। और बस जो दीघा पुल है उसको केवल पार करना पड़ेगा उसके सहारे। और उसके बाद से फिर हम पहुँच जाएंगे दीघा ब्रिज हॉल्ट और वहाँ से हम लोग निकलेंगे गांधी मैदान के लिए। तो करीबन 21 या 22 किलोमीटर के लिए आपसे बता ही दिए कि हमें 4 या 5 घंटा बर्बाद करना पड़ेगा। बट कोई बात नहीं, चलते हैं देखते हैं आगे। तो आ गए अभी पानी पीने, अभी पानी पीते हैं और उसके बाद से आपसे बात करेंगे। अब हम इस स्टेशन को बाय बाय बोलकर और निकलेंगे अपने इस रास्ते पे। और यहाँ से जो सामने दिखाई देगा वो रहेगा हमारा दीघा ब्रिज बोले तो जेपी सेतु। तो इससे थोड़ा वहाँ पे हमें जाने के लिए रिस्की पड़ेगा, इसी वजह से वहाँ नहीं जाकर हम अपना थोड़ा रास्ता बदलेंगे क्योंकि ये करीबन हम 3-4 किलोमीटर से अधिक 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा ही दूरी हम रेलवे ट्रैक को कवर किए, बट अब नहीं कर सकते क्योंकि हमें भी कुछ नियम और का फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम आगे से भाई से पूछे तो उन्होंने बताया कि आप बाईपास से लेकर थोड़ा चले जाइए हाईवे पे और हाईवे से इसी से लिफ्ट लेकर चले जाइएगा जहाँ जाना होगा। तो बोलेंगे और चलते हैं देखेंगे लिफ्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट हमें तो जाना है गांधी मैदान तक। तो जाएंगे, वो तो हमारा नेसेसरी है कि हमें वहाँ जाना ही है। तो चलिए चलते हैं। आगे से हाईवे पे जाने के लिए रास्ता है। मिलापुर बुझा ना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, उसी के गाड़ी 10 कदम उतरने वाला है। हाँ, और नीचे से पुल है वो चेक पोस्ट पर। हाँ, सामने चेक पोस्ट है वहाँ से चल। वहाँ पे। अच्छा ठीक है। तो हमने एक से आज व्यक्ति से नहीं मतलब 2-3 व्यक्तियों से पूछा, बताया कि हाँ आगे से रास्ता है तो वहाँ से चले जाइएगा। तो सामने एक पीला बोर्ड एक नहीं 2-3 दिखाई दे रहा है, बट उन्होंने पीला बोर्ड बता दिया तो बता दिया। अब चलते हैं। बताया कि रेलवे के लाइन के नीचे से रोड बाईपास होकर गया है
और उसको लेकर हमें आगे जाकर वहाँ से हमें मिल जाएगा, गाड़ी मिलेगा, बट हम गाड़ी नहीं लेंगे क्योंकि हमें तो थोड़ा ट्रैकिंग करने का मन किया तो चल रहे हैं। तो चलिए आगे देखेंगे। तो हम रेलवे लाइन को छोड़कर और इधर से निकलेंगे, चलते हैं। अब यहाँ से हमें जाना पड़ेगा आगे से, आगे यहीं से है क्रॉसिंग और वो रहा हमारा रेलवे लाइन। तो वहाँ से निकल कर हमें यहाँ से लेना पड़ेगा बाईपास। तो चलते हैं बाईपास के पास। तो यहीं से हमें इधर से जाना पड़ेगा और सामने से निकल कर और उसके बाद से सामने हमारा पड़ जाएगा हाईवे। हाईवे पे लिफ्ट मिलेगा तो लिफ्ट लेंगे, नहीं तो फिर हम अपना भगवान का दिया हुआ पैर के साथ चलेंगे। तो अभी हम रेलवे लाइन के नीचे वाले मान लीजिए ये भी एक डब्बा है, देखिए दिख रहे हैं जैसे, और सामने भी वैसे ही है। और हम निकल गए रेलवे के इस बॉक्सिनुमा रोड से, हम निकल गए बाहर और बस 6 मिनट में वो सामने देखिए जो गाड़ी आते जाते दिखाई दे रहा है, बस वही पे है हाईवे। और ये 2 बड़े राज्यों को जोड़ता है, उत्तर प्रदेश और बिहार, फिर झारखंड, अन्य कई राज्यों को जोड़ता है। तो अब हम पहुँचने वाले हैं हाईवे पे। तो हम अब पहुँचने वाले हैं हाईवे पे, यही है हाईवे और ये है सामने वाला रोड। तो और थोड़ा सा ऊंचाई पे है, यहाँ से चढ़कर और हम हाईवे मान लीजिए हम पहुँच ही गए। ये जो ऊपर वाला ब्रिज देखा है सिर्फ जस्ट उसी के साइड में है हाईवे, और हमें अभी थोड़ा हाईवे से नीचे, तो अभी हम हाईवे से थोड़ा नीचे और फिर हम हाईवे पे जाकर, और यहाँ पे चेक पोस्ट है क्योंकि यहाँ पे तो पहुँच गए हम अब हाईवे पे और यहीं से हम लोग जाएंगे। तो अब हम जेपी सेतु के बहुत ही करीब आ चुके हैं। इसी रोड के सहारे हम जाएंगे जेपी सेतु, और इधर एक सेतु और भी निर्माण हो रहा है। तो अब देख सकते हैं ये बोर्ड लगा है कहाँ तक। यहाँ से दिखा रहा है राजगीर 140 किलोमीटर, बोधगया 130, बख्तियारपुर 66 किलोमीटर, पटना रेलवे स्टेशन 13 किलोमीटर और दीघा 6 किलोमीटर। मतलब यहाँ से सब नज़दीकी पड़ेगा। और जो सामने दिखाई दे रहा है वो है हमारा दीघा जेपी सेतु। तो चलते हैं, इसको पार करने के बाद हम लोग जा पाएंगे अच्छे से। तो हम इस पे से ना जाकर हम इस पे चलेंगे क्योंकि यही हमारा लाइन रहेगा जो हमें सेफ्टली हम जा सकते हैं, क्योंकि वो है बड़े गाड़ियों के लिए। मान लीजिए पैदल जा रहे हैं तो इस पर चल सकते हैं क्योंकि ये एक अच्छा है। तो चलते हैं। देखिए सामने भी लिख दिया गया है कि यातायात संकेत का पालन करें, बट बहुत से लोग होते हैं जो आज भी नहीं करते हैं पालन। देखिए पहले यहाँ का मौसम देखिए, मौसम कितना अच्छा हुआ है, कुछ कहा नहीं जा सकता मौसम के बारे में। और इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये फैक्ट्रियाँ हैं। हमको लग रहा था कि हम इस पे चलकर गलती कर दिए, बट नहीं, यह पैदल यात्रियों के लिए बना है। सामने से भी 2 लोग हैं जो उस तरफ भी वैसे ही बना है, उसी से आ रहे हैं। जो सामने देख रहे हैं 2 लोग दिखाई दे रहे होंगे, वो ऐसे ही बना है, उसी से उधर से आ रहे हैं। तो ठीक है, यानी हमने सही रूट पकड़ा है। चलते हैं। और सामने दिखाई दे रहा होगा वही है दीघा जेपी सेतु, और यही रेलवे लाइन है जिसको हमने वहाँ पे छोड़कर, मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर छोड़कर हमने इस पथ को पकड़ा। और ये पथ हमें पटना एम्स तक ले जाकर छोड़ सकता है, लेकिन हमें तो वहाँ से थोड़ा बाईपास लेकर हमें जाना है पटना के लिए, तो इसीलिए थोड़ा हम चलेंगे जल्द। ठीक
है, बने रहिएगा वीडियो में और देखते रहिए। हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ये है गंगा नदी, माता गंगा का नदी। देखिए कितना, वहाँ से लेकर उधर उस छोर से लेकर और यहाँ आगे आपको दिखाएंगे जहाँ तक है। देखिए कितना, अभी इसी नदी में बाढ़ आया था, अभी भी है, बट इस क्षेत्र में थोड़ा पानी कम हुआ है। और जो पटना शहर के सटे हुए जो क्षेत्र है ना, जो उसका बांध है, वहाँ पे थोड़ा भी घर में पानी अभी घुसा हुआ है, तो अभी दिखाएंगे आपको। और देखिए इधर से कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही है, देख सकते हैं। और हम पहुँच गए, अब जेपी सेतु के ऊपर आ गए हैं। देखिए आपको दिखा रहे हैं यहाँ से कितने खाई पे हैं, सामने देख सकते हैं कितना ज़्यादा खाई है। हम इधर से छोड़ कर आए और जंक्शन हमारा पड़ेगा इधर, तो अब हम इस ट्रैक पर चलेंगे। अब इसको थोड़ा मजबूत बनाया गया है, क्योंकि पहला बात यह है कि एक तो ये नदी के नीचे है, नदी के नीचे बोल रहा हूँ गलती से, नदी के ऊपर है, और फिर नदी भी उतना गहरा है, तो उससे थोड़ा बचने के लिए बनाया गया होगा। और इतनी ज़्यादा तेज़ गाड़ियाँ भी आती है कि उनका वज़न 1 किलो रहेगा तो 1.5 किलो हो जाएगा, और 10 किलो रहेगा तो 15 किलो हो जाएगा। इसी वजह से थोड़ा इसको मजबूत बनाया गया होगा। और उस छोर पे है हमारा पटना शहर। आगे लग रहा है नदी में कुछ माइनिंग वगैरह का काम चल रहा है, वहाँ पे भी गाड़ियाँ हैं। तो अभी मिलते हैं, इसी ट्रैक पे चलते हैं और आपको फिर से एक बार हम बीच नदी में से आपको नज़ारा दिखाएंगे। भाई इस पे चल कर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार। एक बार नीचे तो हम ताक ही नहीं सकते। नीचे मेरे ताकने में इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि लग रहा है कि अभी ये सांस ऊपर नीचे होने लग रहा है। इसी वजह से नीचे न ताकर हम गाड़ियों को देख रहे हैं और सीधे चल रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा डर से बचे रहे। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ऐसे काँप रहा है इतना ज़्यादा। और नीचे ताकने पे तो मेरा मतलब ऐसे लग रहा है कि मेरा ज़िंदगी ही ख़त्म हो गया। मतलब मैं कहाँ पे हूँ, लग रहा है हवा में उड़ा ऊपर। क्या करें, है हमारे बिहार में भी कुछ है। आइए आप लोग देखिए, अभी हम इसी ट्रैक पे चल रहे हैं और इसी के सहारे हमें पूरा ये जेपी सेतु पार करना है। तो आप लोग समझ सकते हैं, एक तो अंदर डर और दूसरा सांस लेकर चलना कितनी बड़ी बात हो सकती है। तो चलते हैं, बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। देखिए आप लोगों को बीच में से मैं दिखा रहा हूँ। अभी भी बीच में मैं नहीं हूँ, अभी भी कुछ दूर हमें जाना पड़ेगा बीच में जाने के लिए। तो आप लोग देखिए कितना अच्छा नज़ारा है माँ गंगा का। अभी इन्होंने अपना विशाल प्रचंड रूप को थोड़ा कम किया है। और यहाँ से यार मैं देख रहा हूँ ना कि ये जो सामने छोटा सा टापू दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सामने कुछ जानवर चल रहे हैं, जिसमें भैंस है और बकरियां हैं और 2-3 गाय हैं और कुछ जानवर हैं। हमें नहीं लग रहा है यार ये यहाँ पे कैसे आ गए। अभी यहाँ का पूरा सभी ज़मीन भींजा हुआ है, फिर भी यहाँ पे जानवर चल रहे हैं या अपना चारा खा रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि ये यहाँ पे आ कैसे गए। या तो इनको नाव से लाया गया होगा यहाँ चरने के लिए, और फिर से इनकी चारा हो जाएगा तो फिर से इनको ले जाया जाएगा। मेरे ख्याल से एक यही ऑप्शन है, और इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। क्योंकि 1-2 महीने तक मान लीजिए माँ गंगा अपना प्रचंड रूप दिखाई रही थी, और उस समय से अभी तक 1 महीने तक तो कोई भी जानवर पानी में बगैर खाए कुछ तो नहीं रह सकता। और केवल पानी में रहना तो हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, तो वो तो जानवर है। हम मान सकते हैं कि मगरमच्छ और कछुआ वगैरह उनका तो हर किसी का प्राकृतिक नेचर एक तरह से नहीं होता है। इसी वजह से थोड़ा हर जानवर नहीं रह पाता है। लेकिन इनको वैसे ही हमारे नज़र से मतलब वैसे ही लग रहा है कि इनको यहाँ पे लाकर बस चारा खाने के लिए छोड़ा गया है। देखिए आप लोगों को थोड़ा सा हम जूम कर रहे हैं, देख रहे हैं दिखाई देगा कि नहीं। देखिए ये जो सामने दिखाई दे रहा है
यहाँ पे भी है और आपको थोड़ा सा आगे चलकर और दिखा दे रहे हैं। ये देखिए सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, जैसे बताया कि इस टापू पे जानवर आए हैं चरने। ये सब भैंस है और उनके बच्चे हैं, बकरियां हैं और गाय हैं। तो देखिए अब हम पहुंच गए हैं पटना नदी के किनारे। तभी भी हमें अभी 10-15 मिनट लगेगा इस ओवर ब्रिज को पार करने में जेपी सेतु। और ये मरीन ड्राइव जो पटना में सबसे मशहूर है, ये सामने ही दिखेगा यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ये मरीन ड्राइव। तो यहाँ का आपको दिखाएंगे। अभी शाम तो नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा शाम को भीड़ लगता है। इस समय भी कुछ लोग आए हुए हैं। चलिए वहाँ पे भी चलते हैं और देखते हैं। भाई अब अगर पानी पिए पहले में पानी पीना ही पड़ेगा। तो अभी चलते हैं, 10 रुपये का पानी लेते हैं, पिएंगे, उसके बाद से चलेंगे। हम बहुत डूबे हैं, दीघा ब्रिज आप लोगों को अभी दिखाया है। पहले हम पानी पी लेते हैं। हमने पानी ले लिया है, अब पीते हैं और उसके बाद से चलेंगे। अभी देखते हैं लकेश कैसे मिले अगर पानी पिए। 5 घंटे उसी का बगैर पानी पिए। लीटर पानी पी गया, कुछ भी नहीं हो रहा। अभी और पानी पीना पड़ेगा। बट चलेंगे, पहले ज़्यादा पीनेंगे तो चलना भी नहीं पड़ेगा, इसलिए पहले वहाँ पहुँच कर और उसके बाद से पानी पी। अभी 4 घंटा हुआ है और अभी चले तो पूरा चलने के बाद से गांधी मैदान में रुकेंगे तो कुछ देर, और वहाँ पे गांधी मैदान में देखा जाएगा। अब पहुंच गए 6 घंटे के बाद। 6 घंटे में 21 किलोमीटर पैदल चले। आप लोगों को दिखा दें, पहुंचे हम गांधी नगर जो कारगिल चौक की तरफ है। ये रहा गांधी नगर।